गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोधी दाब कौन सा होता है? वो दाब जो कि गैस पर लगाया जाता है, न कि गैस के दाब पर। तो यदि प्रतिरोधी दाब का मान शून्य हो तो प्रसार कार्य का मान भी शून्य हो जाता है। यदि प्रतिरोधी दाब को निरंतर बढ़ाया जाता है तो कार्य का मान भी लगातार बढ़ता चला जाता है। यदि प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर हो जाए तो गैस का प्रसार क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जब गैस का प्रसार रुक जाएगा तो कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि आयतन परिवर्तन dV का मान क्या हो जाएगा? शून्य। यदि प्रतिरोधी दाब का मान और अधिक बढ़ाया जाता है, यानी कि प्रतिरोधी दाब का मान यदि गैस के दाब से अधिक कर दिया जाता है तो गैस का संपीड़न चालू हो जाएगा और गैस के ऊपर कार्य होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम प्रसार कार्य तभी संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान जो है वो गैस के दाब के मान से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहे। यानी कि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब के मान से अनंत सूक्ष्म मात्रा में अगर कम हो तो जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम अधिकतम प्रसार कार्य कहते हैं। अर्थात PA बराबर P माइनस DP। चूँकि यह परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को दर्शाती है, अतः हम कह सकते हैं कि अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं W रिवर्सिबल ही W मैक्सिमम होता है। और इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होगी? इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक माइनस PdV का। ठीक है, यानी कि W मैक्स का मान अधिकतम कार्य तथा W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कार्य है। W मैक्स का मान प्राप्त करने के लिए P का मान V के मानों में प्रतिस्थापित करके समीकरण 14 का V1 से V2 सीमाओं तक हम समाकलन करेंगे। तो माना कि सिलेंडर में एक आदर्श गैस के N मोल भरे हुए हैं, इसलिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV बराबर nRT। अब हमें दाब के मानों को आयतन के मानों में लाना है, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? nRT अपॉन V। तो P का मान जब समीकरण 14 में रखेंगे तो W मैक्स क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 nRT अपॉन V गुणा dV, जहाँ पर N क्या है? गैस के मोल, R है गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि तीनों ही कांस्टेंट राशियाँ हैं, जो कि इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो W मैक्स का मान क्या आ जाएगा? माइनस nRT ln V2 बाय V1। जहाँ नेचुरल लॉग को अपन लॉग बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर P1 V1 बराबर P2 V2, यानी कि हम कह सकते हैं कि P1 बाय P2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बाय V1। तो यह V2 बाय V1 की जगह हम समीकरण 15 में जो है P1 अपॉन P2 को रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के लिए ग्राफ खींचते हैं तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आता है वो मैक्सिमम एक्सपांशन कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब संपीड़न में जो अंतिम आयतन का मान वो प्रारंभिक आयतन से कम होता है, क्योंकि अगर गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो प्रसार कार्य होगा, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कम होता है और फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, यानी कि जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो जो कार्य होता है वो कंप्रेशन वर्क कहलाता है। ठीक है, और कंप्रेशन वर्क में जो है इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होता है और फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होगा, यानी कि गैस पर कार्य किया जाएगा और ये किया जाने वाला कार्य कहलाता है न्यूनतम कार्य, यानी कि W मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 nRT log V2 बाय V1, जहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम का मान ज़्यादा है और फाइनल वॉल्यूम का मान कंप्रेशन में कम होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रक्रम में उत्क्रमणीय परिस्थिति में प्राप्त होने वाली अधिकतम ऊर्जा उस प्रक्रम को उत्क्रमित करने के लिए न्यूनतम कार्य होगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब माना कि एक तंत्र की अवस्था में परिवर्तन कुछ निश्चित माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा किया जाता है
और फिर तंत्र को उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा वापस ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सिस्टम जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है छोटे छोटे इंटरमीडिएट स्टेट के द्वारा चेंज होता है और फिर तंत्र को उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा वापस ओरिजिनल स्टेट में लाया जाता है। यदि इस प्रक्रम में तंत्र के साथ पारिपार्श्विक भी मूल अवस्था में आ जाता है तो यह रूपांतरण कहलाता है उत्क्रमणीय रूपांतरण और प्रक्रम कहलाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों ही जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स के थ्रू, तो ये सिस्टम कहलाएगा आपके रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा ये जो रूपांतरण है, और जो प्रक्रम है प्रोसेस है वो कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। यदि पारिपार्श्विक जो है वो मूल अवस्था में नहीं आ पाता है तो फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि उत्क्रमणीय रूपांतरण तभी संभव होता है जब प्रतिरोधी दाब गैस के दाब से अनंत शुष्क मात्रा में या तो कम हो या अधिक हो। यानी कि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब के मान से अनंत शुष्क मात्रा में कम या ज़्यादा हो, तभी संभव आपके रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। यदि प्रतिरोधी दाब का मान अनंत शुष्क मात्रा से कम है तो प्रसार कार्य होगा, और यदि प्रतिरोधी दाब का मान अनंत शुष्क मात्रा से गैस के दाब से अधिक होगा तो संपीड़न कार्य होगा। प्रसार तथा संपीड़न दोनों में ही तंत्र एवं पारिपार्श्विक लगभग साम्य की अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, अर्थात साम्य स्थापित होने में भी अनंत शुष्क में समय लगता है। ठीक है, यानी कि चाहे प्रसार कार्य हो रहा हो या आपके संपीड़न कार्य हो रहा हो, आपके सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बने रहते हैं और इक्विलिब्रियम प्राप्त होने में अनंत शुष्क में समय लगता है। अब है आपके अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में प्रसार एवं संपीड़न कार्य में तंत्र और पारिपार्श्विक साम्यावस्था में नहीं रहते हैं। ठीक है, तथा साम्यावस्था आने के लिए एक निश्चित समय लगता है। अब आपके संतापी उत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य, जब गैस का दाब प्रतिरोधी दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि PA बराबर P, जहाँ P है गैस का दाब और PA है प्रतिरोधी दाब, अगर दोनों को बराबर कर दिया जाए, अब स्थिर ताप पर इस गैस का प्रसार जब V1 से V2 आयतन तक किया जाता है। दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, जब V1 से V2 आयतन तक संपीड़न किया जाता है तो इस संपूर्ण चक्र में जो कार्य किया जाता है उसे निम्न प्रकार लिखा जाता है, यानी कि W साइक्लिक बराबर W एक्सपांशन प्लस W कंप्रेशन, यानी कि टोटल कार्य को जोड़ लिया अपन ने, एक्सपांशन कार्य को और कंप्रेशन कार्य को। तो W साइक्लिक संपूर्ण चक्र में होने वाला कार्य W एक्सपांशन प्रसार कार्य तथा W कंप्रेशन संपीड़न कार्य है। अब समीकरण 12 के द्वारा इनके मान रखेंगे, यानी कि W एक्सपांशन का मान क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, और W कंप्रेशन का मान है, क्योंकि कंप्रेशन में किया गया कार्य धनात्मक होगा और एक्सपांशन में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो W कंप्रेशन होगा आपके इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, यानी कि W साइक्लिक क्या हो गया 0। ठीक है, यानी कि इस प्रकार चक्रीय रूपांतरण में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि चक्रीय रूपांतरण में किया गया कुल कार्य W साइक्लिक चक्र के प्रत्येक अवस्था में किए गए छोटे छोटे अनंत शुष्क मात्रा में छोटे छोटे कार्य जो dW का योग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि W साइक्लिक को dW के चक्रीय समाकलन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि dW का चक्रीय समाकलन बराबर W साइक्लिक। तो यानी कि इस चक्रीय रूपांतरण में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। अब है आपके संतापी अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य। तो जब माना कि स्थिर ताप पर गैस का प्रसार P1 V1 स्टेट से P2 V2 स्टेट तक किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधी दाब गैस के अंतिम दाब के समान होता है, यानी कि प्रतिरोधी दाब है PA और वो किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पर गैस के अंतिम दाब P2 के बराबर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब गैस को मूल अवस्था तक संपीड़ित किया जाता है, यानी कि इस अवस्था तक लाने में प्रतिरोधी दाब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मूल अवस्था में जो दाब था यानी कि P1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि समीकरण 12 द्वारा यानी कि W एक्सपांशन बराबर इंटीग्रेशन माइनस V1 to V2 P2 dV। ठीक है, यानी कि जहाँ P2 क्या है, यहाँ पर गैस का दाब है फाइनल स्टेट में, यानी कि माइनस P2
ब्रैकेट में V2 माइनस V1, यानी कि W कंप्रेशन क्या हो जाएगा, जब कंप्रेशन कार्य किया जाता है तो जो प्रतिरोधी दाब है वो इनिशियल में जो प्रेशर था उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन V1 से V2 P1 dV, ठीक है। यानी कि W कंप्रेशन हो जाएगा P1 ब्रैकेट में V2 माइनस V1, यानी कि W साइक्लिक बराबर क्या हो जाएगा, W एक्सपांशन प्लस W कंप्रेशन। जहाँ पर दोनों के मान रखे जाएंगे तो W एक्सपांशन का मान रखा माइनस P2 ब्रैकेट में V2 माइनस V1 और कंप्रेशन का मान रखा P1 ब्रैकेट में V2 माइनस V1। यानी कि पहले तो अपने गैस का एक्सपांशन करवाया जिसमें माना कि प्रतिरोधी दाब जो है वो गैस के अंतिम दाब के बराबर हो गया और गैस का अंतिम दाब है यहाँ पे P2, और कंप्रेशन जब करवाया तो प्रतिरोधी दाब जो है वो गैस के इनिशियल स्टेट में जो दाब था उसके बराबर हो जाएगा P1 के, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे इसको सोल्व किया तो W साइक्लिक हो गया आपके P2 माइनस P1 ब्रैकेट में V1 माइनस V2, यानी कि हम जानते हैं कि V2 का मान V1 से ज़्यादा होता है प्रसार कार्य में, यानी कि V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। जबकि P2 जो है उसका मान कम होता है, यानी कि P1 का मान क्या है, ज़्यादा, अतः P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार W साइक्लिक का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। W साइक्लिक का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ है कि संपूर्ण चक्र में पारिपार्श्विक द्वारा सिस्टम पर शुद्ध कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार सिस्टम तो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है लेकिन सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता, और इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें सिस्टम तो ओरिजिनल स्टेट में आ गया लेकिन सराउंडिंग्स नहीं आ पाया, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये प्रोसेस कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके।